हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं फरवरी 15 से 20 की जर्नल ऑफ रीडिंग्स। ओके, ये रीडिंग जो है वो होगी यू वर्सेस देम, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर एनर्जी। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड ऑल दैट। याद रखिए जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सेलिब्रिटी है दिस मंकी ओवर यार, ये मुझे अपने घर में मिला। ओके, दिस वॉज वेरी क्यूट। तो ये यहाँ पर आ गया है क्योंकि हर बंदर का दिन आता है, ठीक है, तो इसका भी आ गया है आज, इसलिए हमारी रीडिंग्स में ये स्पिरिट गाइड बन के देखेगा। ओके, सो यस, हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, क्या आपके पर्सन की थॉट्स इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो हम चेक आउट करेंगे मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ओके, दिस इज़ माय हैंडमेड डेक, और इससे हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंड ऑल्सो वी विल यूज़ आर्केटाइप्स कार्ड्स। ओके, दीज कार्ड्स विल टेल अस कि क्या आपके पर्सन को करना चाहिए, ओके, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सेम फॉर यू। ओके, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ऑल्सो एट द एंड वी विल चेक आउट मैसेज फ्रॉम गॉडेसेस। ओके, क्या गॉडेसेस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो वॉच द रीडिंग टिल द एंड। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस साइन से हमेशा अपनी रीडिंग्स देखते हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स जो कि डिस्काउंट पे हैं 31 जनवरी तक। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके रिलेशनशिप की। ओके, दिस साइड आपके कार्ड्स होंगे, इस साइड होंगे आपके पर्सन के कार्ड्स। ओके, पहले हम देखेंगे 3 मेन कार्ड्स। ओके, आई प्रे टू डिवाइन के आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही मैसेजेस इस रीडिंग में आपको मिले। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। आप इस पर्सन से जुड़ना चाह रहे हैं, मे बी कुछ काम करना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ। ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी इस पर्सन की तरफ इंक्लाइंड है। ओके, कहीं ना कहीं आप सिचुएशन पे वर्क करना चाह रहे हैं। लेट्स सी योर पर्सनस एनर्जी। वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेज। ओके, आई गेस ये पर्सन भी कहीं ना कहीं में भी, अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर ये ओल्ड कनेक्शन भी है जहाँ पर जो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं तो मे बी ये पर्सन ऐसी किसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे इनकी विश पूरी हो रही हैं, या ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। ओके, कि यस ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाह रहे हैं, रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी नाउ कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। ओके, कनेक्टिंग एनर्जी वी है स्पिरिचुअल यूनियन। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली यूनियन की, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। अब दोनों की ही एनर्जी एक दूसरे के प्रति आ रही है। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, यस, यहाँ पर सारी एनर्जीज गुड गुड हैं। लेट्स क्लैरिफाई, देखते हैं आपके हेड स्पेस में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या थॉट्स हैं इस पर्सन के लिए। ओके, हेड स्पेस के लिए क्या एनर्जी। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, के पीपल कमिंग टुगेदर अगेन। 2 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे बार बार वही एनर्जीज रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे लाइक कुछ सेलिब्रेशन काइंड ऑफ हो सकता है कि मे बी आप एक्सपेक्ट करें कुछ रिश्ता वगैरह पक्का होने के लिए, तो मे बी वो सब सच हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी वो मैनिफेस्टेशन इंटेंशंस बहुत स्ट्रांग है, आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन के साथ रिकंसाइल करने की, फिर से फ्रेंडशिप में आने की। अगर
अनकन्फेस्ड लव है तो मे बी आप फ्रेंडशिप से दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास रीच आउट कर रहे हैं और आपको वो चीज़ें सेंस हो रही हैं, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे की तरफ आते हुए लग रही है। लेट्स सी नाउ आपके पर्सन के हेड स्पेस में क्या है। ओके आप तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस पर्सन से ओके कुछ ऑफर वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप ही देने की सोच रहे हैं प्रपोजल वगैरह इस पर्सन को। लेट्स सी what this person is thinking about you. We have 6 of Pentacles, okay, 9 of Swords, okay। यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं with the 6 of Pentacles, but maybe they have somewhere, you know, इनकी इंटेंशन किसी और जगह भी है, which is giving them you know this problematic headache kind of situation कि यू नो आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ना चाह रहे हैं बट मे बी समवन इज़ पुलिंग देयर लेग, और या यू नो इनके इंटेंशन प्योर हैं आपके लिए बट ये किसी चीज़ों की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। मे बी यू नो इनकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आ रहा था तो मे बी अगेन यहाँ पे ट्रेजर एनर्जी है तो हो सकता है कि और भी चीज़ों में उलझे हुए हों, ठीक है। तो मे बी अभी वो पॉसिबल नहीं हो रहा है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, बट ये पर्सन की एनर्जी भी इस तरह से है कि लाइक ये फील अच्छा नहीं कर रहे हैं क्योंकि मे बी आपको ऑफर नहीं कर पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की इंटेंशन लग रही है, अभी हम चेक करेंगे इंटेंशन के कार्ड्स भी। लेट्स सी आपके हेड स्पेस में क्या है इस पर्सन के, हार्ट स्पेस में आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। Okay, I'm taking these 2 cards. Okay, yes, we have 6 of Pentacles again. मेरी इंट्यूशन ने सही पकड़ा, okay, सही पकड़े हैं। 6 of Pentacles and 4 of Wands। आप इस पर्सन को लाइक बिल्कुल अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान रहे हैं, अपना फ्यूचर पार्टनर मानकर चल रहे हैं। 6 of Pentacles इज ऑल्सो यू नो एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन आपके साथ यू नो उसी तरह की भावना रख रहे हैं, म्यूचुअल यू नो फीलिंग्स रख रहे हैं जैसी आप रख रहे हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को लाइक ऑफर करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स भावनाएं उनकी भी वैसी ही हैं, दिमाग में उनके भी वही चल रहा है बट कुछ ना कुछ इस पर्सन को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है। ओके लेट्स क्लैरिफाई इनके हार्ट स्पेस में क्या है। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड मैजिशियन। ओके आई फील यहाँ पे इस पर्सन की लाइक इस तरह का कोई पैटर्न हो सकता है कि पूरी तरह से ये पर्सन हील्ड नहीं है। ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक पर्सन जो थोड़ा सा इगोइस्टिक है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ईगो में भी स्टक है। ओके लाइक फुली एक डिवोशन इस पर्सन का कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है। ओके कुछ चीज़ें में भी ओवर नहीं हुई हैं, कुछ पेन है इनको पास्ट का या कुछ यू नो इन्होंने एक आपका ग्रज होल्ड कर रखा है पास्ट का आपकी तरफ से या किसी और पर्सन की तरफ से। कुछ ना कुछ इगोइस्टिक इस पर्सन की एनर्जी में मुझे लग रहा है। ओके ऑल्दो दे आर वांटिंग टू कम, इनकी एनर्जी आपकी तरफ फॉरवर्ड है, एक यू नो आपकी तरफ एम्ब्रेस करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, इस कनेक्शन में आने की एनर्जी है बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ईगोइस्टिक पैटर्न भी लग रहा है। लाइक अपने तरीके से थोड़ा सा मैं भी चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके लेट्स सी व्हाट आर योर इंटेंशंस इफ दिस पर्सन कम्स। Pisces, ओके वी हैव मैजिशियन। ओके यहाँ पे मिररिंग एनर्जीज है, मैजिशियन 6 ऑफ पेंटिकल्स आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आना चाह रहे हैं। एंड मून, यस देखिए यहाँ पर यही है कि आपको आपके सबकॉन्शियस में मे बी इस पर्सन के भी और आपके भी सबकॉन्शियस में लाइक कई बार होता है ना हम चेतन मन से चाह रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छी हों बट हमारे सबकॉन्शियस में फीड है कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी या इतना अच्छा पर्सन मैं डिज़र्व नहीं करता। कुछ ना कुछ आप लोगों के सबकॉन्शियस में चीज़ें यू नो इमोशंस ठुसे हुए हैं, बॉडी में कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कोई नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, बहुत समय से चलती आ रही कोई नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मे बी आप भी प्यार फील कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में और ये भी कर रहे हैं बट पास्ट की चीज़ों को कहीं ना कहीं आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। ओके इफ दिस इज़ अ ओल्ड कनेक्शन, ओके अगर ये न्यू कनेक्शन है तो मे बी दिस इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट बिकॉज मून एनर्जी है विच इज़ इंट्यूशन विच इज़ इमोशंस। तो इमोशंस यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग किसी के लिए आपके हैं एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक नेगेटिविटी है,
ठीक है, एक डिप्रेशन काइंड ऑफ सिचुएशन जो बार बार टेक ओवर कर लेती है। आप अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं पर फिर से आपकी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है, फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती है, फिर से आपको अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि आपको हील करना है उस चीज़ को। ठीक है, चाहे मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए, अपनी बॉडी का ट्रॉमा रिलीज़ कीजिए, कुछ ना कुछ आपको यानी पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए जिनसे आपको फाइबर मिले, इस तरह की चीज़ें, लाइक अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। वट आर देयर इंटेंशंस। ऑल्दो आपकी इंटेंशंस हैं इस पर्सन के साथ वर्कआउट करने के, बट आपका आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीक्रेटिव ये पर्सन लगते हैं, या आपके खुद के कुछ सीक्रेट्स हैं जो मे बी आप इस पर्सन के सामने इल्यूजन काइंड ऑफ क्रिएट कर रहे हैं आप भी। ओके, फॉर दिस पर्सन वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, आई एम टेकिंग दिस 2 चैरियट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे इस पर्सन की आगे बढ़ने की एनर्जी भी है, एक्शन लेने की, लीड करने की, इस कनेक्शन को आगे लेके जाने की, बट यहाँ पर अगेन 100% श्योरिटी नहीं है और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में है। ओके, या ये पास्ट की चीज़ों को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं, या फिर जैसे एक नेगेटिव माइंडसेट ही है इस पर्सन का। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कि ये मतलब मोबाइल लेने से पहले सोचेंगे ये बिकेगा कितने का। ठीक है, कुछ इस तरह की पैटर्न्स होते हैं लोगों के, जो हमें पता नहीं होता कि ये नेगेटिव है या ये ज़रूरी नहीं है, या ये टॉक्सिक है, या सामने वाले पर्सन को ऐसी चीज़ें हर्ट करेंगी, बट हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, या एक विचारधारा हम लेके चल रहे होते हैं चीज़ों के लिए जो हमें पता नहीं होती कि सही नहीं है। ओके ओके, लेट्स सी नाउ। आर्केटाइप्स कार्ड से देखते हैं क्या इस पर्सन को इस कनेक्शन में करते रहना चाहिए, आपको करते रहना चाहिए, और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, फॉर यू, ओके, व्हाट यू शुड बी डूइंग। वी हैव ट्रिकस्टर। ओके, इसका हम पॉजिटिव साइड ही लेंगे। ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, स्टफीनेस एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। ओके, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को थोड़ा सा ट्रिक कर रहे हैं इन अ गुड वे। ओके, मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हम करते हैं ना अपनी अटेंशन सीख करने के लिए किसी की, तो कुछ ना कुछ माइंड गेम्स काइंड ऑफ आप खेल रहे हैं जो आपको करते रहना चाहिए। मे बी उस चीज़ों से, उस बिहेवियर से पर्सन अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। ओके, कि लाइक आप कैच कर लेते हैं इनकी बातों को में भी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो इस पर्सन को आपका एक होता है ना अदा, आय हाय अदा, तो वो वाली अदा में भी आपकी पसंद है इस पर्सन को। ओके, तो यू शुड बी डूइंग दैट, और ये चीज़ आपको हेल्प भी कर रही है। ओके, बट यू शुड अवॉइड। वी हैव एडवोकेट, एम्ब्रेसिंग नेगेटिव कॉजेज एंड कमिटिंग टू कॉजेज ऑफ पर्सनल गेन। ओके, सिर्फ अपने बारे में भी आप कई बार ही सोच रहे हो कि आपके लिए सिचुएशन कैसे वर्कआउट होगी, आपको कैसे बेनिफिट होगा, और यही एक सबसे बड़ा कह लीजिए कि रिलेशनशिप का फंडा है काम करने का, कि आप अपने से ज़्यादा दूसरे पर्सन के बारे में सोचते हैं। ना अपने से ज़्यादा सोचिए, ना ये सोचिए कि सिर्फ मेरा कहाँ भला हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दोनों की रजामंदी जिस चीज़ पे होगी वही तो चीज़ें हो पाएंगी ना। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा अपनी तरफ से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अपने पर्सनल गेन के बारे में सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा इस पर्सन के हिसाब से भी चलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ मतलब डंडा मत हाँकिए। ओके, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। और एक होता है ना कि लाइक आप अपनी ही वकालत कर रहे हैं, या अपने एक एविडेंसेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप ठीक हैं और ये पर्सन ठीक नहीं है। तो वो चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा सेल्फ राइटियस होना भी गलत होता है कि मैं ही सही हूँ, और सही साबित होना ज़रूरी नहीं है, शांति बनाए रखना ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग राइट। ओके, ये पर्सन क्या सही कर रहे हैं। वी हैव मेंटर, पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स करेक्टर। ओके, ये काफ़ी वाइज है और विजडम से इस कनेक्शन में चल रहे हैं, तो वो चीज़ इनको करते रहना चाहिए। इनकी मेच्योरिटी से चीज़ें अच्छी तरीके से हैंडल हो रही हैं, बट दे शुड अवॉइड। वी हैव चाइल्ड नेचर, टेंडेंसी टू अब्यूज़ एनिमल, पीपल एंड एनवायरनमेंट। ओके, यहाँ पे लाइक मिक्स्ड सी एनर्जी है कि मे बी ये पर्सन जो है थोड़ा सा
और हो सकता है कि लाइक अपने कि डिसमिसिव अवॉइडेंट पर्सन लग रहे हैं, जो मे बी अपने अपने आप को जो फील हो रहा है, ठीक है, और बाकी लोगों को साइड कर देना, ठीक है, दूसरे लोगों की फीलिंग को ना सोचना, या ये लाइक एक तरह से होता है ना कि मैं हर्ट हूँ तो मैं और लोगों को सुनूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। ओके, कई बार हमें गुड लिसनर बनना पड़ता है, चाहे सामने वाले पर्सन को हम समझा नहीं पा रहे हैं, तब भी हमें गुड लिसनर बनना पड़ता है। अपने हर्ट को ऊपर रखकर आइसोलेट कर लेना खुद को, या अपने हर्ट को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करना कि आई एम हर्ट एंड यू शुड मूव अवे, तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की में भी, तो वो इनको अवॉइड करना चाहिए। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन सेल्फ। ओके, हायर, ओके, मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन्स हायर सेल्फ। वी हैव यू आर लव्ड। ओके, इस पर्सन के हायर सेल्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपको बहुत प्यार किया जा रहा है, मे बी आप यकीन नहीं कर रहे हैं। ओके, बिकॉज अगेन अपना पर्सनल गेन देखना कि मेरे हिसाब से चीज़ें हों, मेरे हिसाब से चीज़ें कही जाए, तभी मुझे यकीन आएगा, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। बिकॉज यू आर बीइंग लव्ड एंड यहाँ पर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंसेस। ओके, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए अगर आप नहीं दे रहे हैं तो। ओके, लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करिए जो दिमाग में सर्व नहीं कर रही। कोई पास्ट की बातें हैं या किसी तरह की सोच है, किसी तरह का आइडिया है, उसको लेट गो कर दीजिए। मे बी इस पर्सन के बारे में आपने एक भ्रम पाल रखा हो, तो वो चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें लाइक दिमाग में हो सकती हैं कई चीज़ें, तो वो जाने दीजिए, चाहे वो आपसे जुड़ी हैं चाहे वो इस पर्सन से जुड़ी हैं। जितना हम लेट गो करते हैं उतना ज़्यादा चीज़ें आसान होती हैं। ओके, एंड बी स्टिल। ओके, शांत रहिए, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए। एंड मे बी ये पर्सन आपके पास रीच आउट कर रहे हैं अगर आप स्टिल रहते हैं तो, ठीक है। स्टिलनेस कई बार चीज़ों को फटाफट कर देती है। जो साइकिल्स रिपीट करने हो आपने बार बार चेज करके, अगर आप स्टिल हो जाएंगे तो वो साइकिल्स रिपीट होने बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम गॉडेस टू एंड द रीडिंग। मैसेज फ्रॉम अ गॉडेस। ओके, वी हैव नाइकी एम्बिशन। ओके, अपने एम्बिशन पे फोकस्ड रहिए, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचिए, ठीक है। अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव से नहीं, दोनों के न्यूट्रल रह के चीज़ों को सोचिए और अपने एम्बिशन पे ध्यान दीजिए कि अगर आप मे बी आप चाह रहे हैं रिलेशनशिप वर्कआउट करे, तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस आपको सेक्रीफाइसेस नहीं, लाइक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपको भी एफर्ट डालने होते हैं, तो वो एफर्ट्स आप डालिए। एंड ऑल्सो अगर आपकी लाइफ में और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, आप और चीज़ों के लिए भी एम्बिशियस हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। अपने एम्बिशंस पर फोकस्ड रहिए, ठीक है। आपके एम्बिशंस को क्लैरिटी भगवान दे रहे हैं, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ओके, मे बी आपको साइंस मिल रहे हो, सिग्नल्स मिल रहे हो कि आपको क्या अब करना चाहिए, तो उन साइंस को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको लाइक हर रीडिंग में यही सुनने को मिल रहा है कि अपने करियर पे ध्यान दीजिए, तो ये एक साइन है, या फिर आपको यही हो रहा है कि आप थोड़ा पेशेंट रहिए और चीज़ें संवर जाएंगी, तो मे बी ये एक आपके लिए साइन है, ठीक है। तो जो भी आपका एम्बिशन है उस पर फोकस्ड रहिए। और अब एम्बिशन देखिए कैसे अचीव होता है, कोई भी एम्बिशन होता है वो आपकी सतत इच्छा शक्ति रहती है ना, कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ के बारे में डेडिकेटेड रहते हैं तब होती है, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हैं तो जब तक आप उसको बार बार साबित नहीं करेंगे कि यू लव दिस पर्सन, मैं चेज करने के बारे में नहीं कह रही कि एक नेगेटिव पर्सन है जो आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहे, उनको आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी नहीं। बट होता है ना कि किसी पर्सन को आप प्रूव करते हैं बार बार कि यू लव देम, तो अपने एम्बिशन पे फोकस्ड रहिए। ओके, छोटे मोटे ईगो क्लैशेस में मत पड़िए और हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए जिसमें सभी का भला हो, सबका हायर गुड हो। ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट. Do come back for more. Till then, take care, love and light.